वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी। पंजाब किंग्स जो है वो फाइनल पहुंच चुकी है आईपीएल का। और मैं इसलिए मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टुडे, इसलिए क्योंकि दो टीमें थी, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, जिनको मैं समझ रहा था कि ये दो टीमों में से मतलब ये फाइनल खेलने वाली टीम है। लेकिन बहरहाल सनराइजर्स हैदराबाद तो मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाई थी प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन पंजाब किंग्स केम थ्रू। और क्या इनिंग्स खेला है भैया श्री सैयर ने। मतलब कैसे कहते हैं अपना 87 नॉट आउट फ्रॉम 41 बॉल्स, ट्रूली कैप्टन नॉक। और आई थिंक एक तरह से उसने सेलेक्टर्स को भी एक अच्छा जवाब दिया। जो अभी इंग्लैंड टूर के लिए जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई, स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो उसमें श्री सैयर के लिए जगह नहीं थी। जो श्री सैयर ने अपनी तरीके से बड़ा अच्छा मतलब जवाब दिया सेलेक्टर्स को कि भाई मैं प्रॉपर प्लेयर हूँ, प्रॉपर बैट्समैन हूँ सारे फॉर्मेट्स का। मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरी स्ट्रेंथ मेरा टेम्परामेंट है। क्योंकि आज 204 का टारगेट सेट हुआ था पंजाब किंग्स के लिए, मुंबई इंडियंस ने सेट किया एलिमिनेटेड टू में। और it required someone to play a very, what do you call it, someone with a very strong temperament and a strong heart to matlab stand out there and finish off the match, and Sri Sayyar did that. मतलब पंजाब किंग्स की तरफ से जॉश इंग्लिश को बहुत क्रेडिट जाएगा, जिसने 38 किए। बट मोर इंपॉर्टेंटली 38 तो उसने जो किए है, उसने जो बुमराह के पहले ओवर में जो टेक डाउन किया उसने बुमराह को, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बुमराह अगर मतलब पहले ओवर में ही इम्पैक्ट छोड़ के जाता है तो शायद पंजाब किंग्स को मुश्किल होती है आगे चल के। लेकिन वो जो पहले ओवर में टेक डाउन हुआ, उसकी वजह से बाद में बुमराह ने 3 ओवर तो कराए और मतलब कोई 20 रन दिए, लेकिन ही कुडंट टेक अ विकेट, एंड दैट वाज द मेन थिंग। और एंड इवन पंजाब किंग्स वर वेरी स्मार्ट, दैट डिडंट मतलब गिव हिम अ विकेट। तो बुमराह जो मेन वेपन था मुंबई इंडियंस का, ही वेंट विकेटलेस, एंड व्हेन ही गोज विकेटलेस देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि मुंबई इंडियंस जो है वो मुश्किल में आएगी। आई थिंक मतलब किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि जी श्री सैयर ने जो है वो पिछले साल वीर को जो है आईपीएल का टाइटल जिता के दिया, रेफरेंस टू द मूवी वीर ज़ारा, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा थे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को लास्ट ईयर मतलब श्री सैयर कप्तान था जब जीता था केकेआर फाइनल, और उसके मालिक आपको पता है शाहरुख खान है। अब जो है पंजाब किंग्स में जो है प्रीति जिंटा है, ज़ारा। तो अब क्या मतलब जो है फाइनल में श्री सैयर जो है वो उनको भी आईपीएल टाइटल का तोहफा देते हैं कि नहीं देते, ये देखना पड़ेगा। लेकिन द वे पंजाब बैटेड टुडे, द मोमेंटम दे क्रिएटेड, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी हैंडफुल पर आरसीबी। मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि जी आरसीबी का जो ख्वाब है फाइनल जीतने का, वो शायद अधूरा ही रह जाए। इवन पंजाब किंग्स हैज़ नेवर वन द आईपीएल टाइटल, और वो भी कोई 11 साल बाद फाइनल खेल रहे हैं। तो लाइक इट्स अ बिग फाइनल मतलब फॉर बोथ टीम्स, बिकॉज दे हैव बीन विदाउट आईपीएल टाइटल सो फार ऑल दीज ईयर्स। लेकिन जो श्री सैयर आज इनिंग्स खेल गया, मैं कहता हूँ यार कि मतलब आउटस्टैंडिंग स्टफ। मतलब एक जो होता है ना कि आप प्रेशर में खड़े हो जाते हैं, और जिस तरह से द वे ही टुक डाउन अश्विनी कुमार इन द 19th ओवर विद 23 नीडेड इन 2 ओवर्स, मतलब 4 छक्के यार आप ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे डाल रहे हैं, जबकि वो मतलब जो बेवकूफ़ शासन सिंह जिस तरह उसने अपने आप को रन आउट कराया। मतलब मैं यही कहता हूँ ना, टैलेंट आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास अक्ल नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। पिछले मैच में भी वो बंदे ने इसी तरह मरवा दिया था पंजाब किंग्स को, और आज भी मतलब मिड ऑफ के हाथ में खेल के रन ले रहा है। मतलब यार आप देखो तो सही, जब एक बंदा आपका कप्तान खड़ा हुआ है दूसरा एंड पे, आराम से वो खेल रहा है, मतलब आपको ज़रूरत क्या है मतलब इतना रिस्की रन लेने की। मतलब ही इज़ देयर टू गाइड यू होम ना, आपने सिर्फ उसका साथ देना है। लेकिन बहरहाल नॉट एवरी वन हैज़ दैट गेम अवेयरनेस, यू नो। एंड देन निहाल वेडरा, मतलब आज मुंबई इंडियंस को बड़ा अफसोस ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने उसको लास्ट ईयर छोड़ दिया था। मतलब दे रिलीज्ड हिम फ्रॉम द मुंबई स्क्वाड्स, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, बिकॉज दिस गाय हैज़ गॉट दिस, मतलब ये जो वेडरा है इसके अंदर एक टेम्परामेंट है कि ये मतलब ही इज़ जस्ट मेड देयर फॉर द क्राइसिस सिचुएशंस। जब आप देखें, जब ये मुंबई इंडियंस से भी खेल रहा था, इनफैक्ट जब मुंबई ने इसको मतलब 2023 में पहली दफ़ा इसने अपना डेब्यू ही आईपीएल में किया T20 का, पहले मैच में इसने रन किए थे। फिर इसने उस पूरे सीज़न में इसने 3-4 दफ़ा मुंबई को बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब इनिंग्स खेल के दी। उसके बाद 24 में भी जो है उसके कैसे बोलते हैं अगले सीजन में भी पहले मैच में अच्छे खासे रन किए, सॉरी 22 और 23, उसके बाद फिर 24 में इसको रिलीज़ कर दिया। तो एनीवे पंजाब पिक्ड हिम अप फॉर नियरली लाइक 4 करोड़। तो आई थिंक द वे ही प्लेड टुडे यार, उसकी जो कैसे बोलते हैं 48 रन की इनिंग्स थी 29 बॉल्स पे। आई मीन
इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि उसकी और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप थी उस वक्त, दैट वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर पंजाब किंग्स एट दैट टाइम, कि कोई खड़ा हो जाए विकेट के ऊपर। देखें T20 में मुंबई इंडियंस की लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि जी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है और ये है और वो है, और बुमराह ठीक है, बुमराह की आप तारीफ़ करें बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि ही हैज़ वन सो मेनी मैचेस फॉर इंडिया एंड मुंबई इंडियंस। लेकिन यार एवरी बॉलर हैज़ हिज ऑफ डे, एवरी बॉलर यू कांट, नो टीम कैन एवर डिपेंड ऑन द फैक्ट कि एक बॉलर पर हम डिपेंड करेंगे और वो हमें जिताता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस बॉलर का बुरा दिन भी आएगा। आज बुमराह का बुरा दिन था, आप लोग कहेंगे कि यार विद भी उसने कोई बुरी बॉलिंग तो नहीं की, लेकिन जो आपका एक मेन की बॉलर होता है, बुमराह की जो पहचान है वो ये है कि वो आपको पार्टनरशिप ब्रेक करके देता है जब आपको ज़रूरत होती है। आज वो चीज़ नहीं कर पाया। आई गेट दिस फीलिंग कि T20 क्रिकेट में जब आप किसी भी बॉलर को अटैक करने आते हैं, जब उसके पीछे आप जाते हैं तो वो बॉलर थोड़ा बहुत रफल होता है, इवन बुमराह गेट्स रफल्ड। उसके अलावा जो पिच थी, इट वाज नॉट फॉर ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार एंड ऑल दीज सेंटनर वगैरह, तो वो तो मतलब सीधी सी बात है, बस खड़े होने की देर थी। पिच अच्छी पिच थी, मतलब बैटिंग की पिच थी जिसपे मुंबई ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो डिसीजन था श्रेयस अय्यर का चेस करने का, आई थिंक द कॉन्फिडेंस ही शोड इन हिज टीम वाइल डिसाइडिंग टू मतलब फील्ड फर्स्ट। अगर हार जाता पंजाब तो बड़ी बातें सुननी पड़ती श्रेयस अय्यर को, लेकिन यार उस बंदे ने खुद जिम्मेदारी ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसने जिता के दिखाया। एंड आई थिंक ही हैज़ बैटेड इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस ऑफ द IPL, ही बैटेड ब्यूटिफुली वेल। मेरी अगर उस वक्त की आप वीडियोज़ उठा के देखें, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि यार ये बड़ा फ्लॉलेस खेल रहा है श्रेयस अय्यर, बहुत फ्लॉलेस खेल रहा है। मतलब एक तो होता है ना कि रन्स कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ बैट्समैन है जिन्होंने श्रेयस से भी ज़्यादा रन्स किए हैं, लेकिन द वे ही वॉज प्लेइंग, जो उसका एप्लॉम था, जो उसका फिनिश था, कमाल था। और आज तो यार ही जस्ट टुक डाउन द मुंबई इंडियन बॉलर्स, लाइक मतलब मज़ा आ गया देख के। मतलब दिल गुर्दा चाहिए आपको यार कि इतने क्रिटिकल स्टेज पे आप 19th ओवर में आप 4 छक्के आप सूख दे उठा के एक बॉलर को जो कि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा हो। एंड ही हैड ऑल द शॉट्स यार, इवन जो उसने नो बॉल पे भी जो उसने कवर के ऊपर से छक्का मारा, ही वाज वेटिंग फॉर इट। फिर स्लॉट बॉल आई लॉन्ग ऑन की तरफ जहाँ मार सकते हैं आप, उसके लिए भी तैयार था वो। मतलब वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप कर कोशिश की उसने अश्विनी ने, वो उसके लिए भी तैयार था, वो बाहर जाके उसने काउ कॉर्नर पे निकाल दिया बॉल को। मतलब व्हाट अ इनिंग्स यार। I mean, how can this guy not be in the Indian team for the England tour when you have lost two of your main players like Rohit Sharma and what do you call it, Virat Kohli, and for that matter, this fellow Ashwin. I don't know यार, मेरे हिसाब से तो बहरहाल उसने आज जवाब दे दिया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने श्रेयस अय्यर के ड्रॉप होने पे इतना, मतलब जो मैंने कमेंट्स पढ़े वो ये थे कि जी ठीक है यार, श्रेयस अय्यर अभी डेवलप नहीं हुआ है एज अ टेस्ट प्लेयर, श्रेयस अय्यर ऐसा है, श्रेयस अय्यर को भी टाइम लगेगा। अबे भाई, जिस बंदे की टेस्ट एवरेज अभी भी 40s में हो, आप कैसे कह रहे हो कि वो टेस्ट का प्लेयर नहीं, मुझे बताओ ना। लेकिन बहरहाल यार, पंजाब, आई एम सो हैप्पी कि पंजाब वन, बिकॉज लाइक अगर मुंबई इंडियंस और RCB का फाइनल होता तो फिर तो अपना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता भाई, साफ सीधी बात है। फिर चाहे RCB जीते या मुंबई इंडियंस जीते, अपने को फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन पंजाब जीता, अब जो है मज़ा आ गया भाई अपने को। अब RCB का टेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि RCB के मैं बिल्कुल मतलब नॉट अ फैन ऑफ RCB एट ऑल। वाई? बिकॉज एक तो जो विराट कोहली साहब की जो एक मतलब ठीक है एग्रेसिव है वो, वी हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिम फॉर द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट, ही प्लेड एग्रेसिवली एंड ऑल, बट एट टाइम्स ही गोज ओवरबोर्ड भाई, कुछ ज़्यादा ही कर देता है वो। अभी जो वो चला मुशीर खान वाला, अब मतलब यार आपने इवन टेस्ट में भी यही आपने चीज़ की थी ऑस्ट्रेलियन बच्चे के साथ, ठीक है ना। अब आपने मुशीर खान के साथ भी वही की, ठीक है। लोग कह रहे हैं यार उसने मुशीर खान को बैट भी तो दिया था लास्ट ईयर, बैट दिया ठीक है, लेकिन यार एक बच्चा बैटिंग करने आ रहा है और आप उसको मतलब उसके करीब जाके, इतना सीनियर प्लेयर, इतने टेस्ट खेला हुआ, इतने रन्स किए हुए, मतलब डज ही नीड टू डू दैट? पर्सन इन हिज स्टेचर, डज ही नीड टू डू दैट? कि आप बच्चे को स्लेजिंग कर रहे हैं कि यार ये तो पानी पिलाता है दूसरों को, और ये तो सिर्फ पानी पिलाता है, वो मतलब दैट्स वाई आई डोंट वांट RCB टू विन, सिंपल बात है। और फिर वो दूसरा, वो दिनेश कार्तिक जो मेंटोर बना हुआ है RCB का, अगर वो जीत गया, अगर RCB कहीं जीत गया ना, तो मैं कहता हूँ इतनी उसकी फिर आप सुनेंगे बातें कि आप सोच नहीं सकते कि जी मैं मेंटोर बना पहली दफ़ा और मैंने RCB को टाइटल जिताया था। दैट इज़ वाई आई वांटेड पंजाब इन द फाइनल, बिकॉज आई थिंक पंजाब हैज़ दैट फ्लेयर। आई हैव बीन सेइंग इट ऑल अलोंग कि पंजाब का वो फ्लेयर है कि ये जीत सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो मतलब हल्की हुई है, लेकिन फिर भी वेरी गुड साइड एंड द बैटिंग इज़ द स्ट्रेंथ। इनकी बैटिंग आज अरिया नहीं चला, प्रभ सिमरन सिंह भी जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यार मतलब दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। और मतलब
आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ना यू नीड डिफरेंट टीम्स, मतलब वही 3-4 टीमें बार बार फाइनल खेले तो मज़ा नहीं आता। लेकिन आज जो मैच था ना उसमें आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू कॉल इट, जस्ट होल्डिंग योर नर्व्स, क्योंकि जब मुंबई ने जब इतने रन्स कर दिए तो आपको पता था कि पंजाब भी फाइट तो करेगा और बड़ा क्लोज जाएगा मैच। तो इट वाज ऑल अबाउट कीपिंग योर नर्व्स। अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स नर्व नहीं रख पाया। आई फेल्ट सम ऑफ द बॉल्स वो जस्ट लाइक गिफ्टेड टू द बैट्समैन। और जिस तरह से उन्होंने फिर रन्स किए ना पूछे आप यार, कि जो छक्के छक्के पड़े हुए हैं। मैं तो मतलब आज अनफॉर्चुनेटली यूँ किस्मत देखें आप कि आज मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया पाकिस्तान उसका मैच और इंग्लैंड का मैच जो है, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा था वो पहले अपलोड हो जाएगी फिर ये कर लूँगा। तो पता चला जी आज ही इंटरनेट ने जो है तंग करना था, और वो इतना तंग कर रहा है इंटरनेट कि अब तक वही वीडियो अपलोड नहीं हो किधर ही। लेट्स होप के ये अब दोनों ही हो जाए अपलोड। तो बहरहाल वेल डन टू पंजाब यार, सो हैप्पी फॉर देम। एंड ठीक है, मुंबई बेचारे रह गए। हार्दिक का सेकंड सीजन एज कैप्टन, स्टिल नो टाइटल। दिस इज समवन हु वन अ टाइटल इन द फर्स्ट सीजन फॉर गुजरात टाइटन्स। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इतनी मतलब जाहिर सी बात है पंजाब के मुकाबले में मुंबई इंडियंस इज़ अ बिगर ब्रांड। लेकिन आई जस्ट फेल्ट के 203 जो उन्होंने किए, मे बी इन द एंड 20-25 रन और होते तो शायद बेहतर होता। लेकिन आई डोंट नो द वे सीरीज अय्यर बैटेड टुडे एंड ऑन दिस पिच वेयर लाइक इट वाज बैटिंग, मतलब ऐसा था कि बस, हालांकि इतनी बारिश हुई सब कुछ हुआ लेकिन उसके बावजूद भी यार पिच इतना फॉर्म खेली और इतनी हार्ड पिच थी कि मतलब शॉट अगर आप सही पता था आपको कहाँ खेलना है तो बस टाइमिंग थी। फिर उसका बॉलर्स आई मीन यार T20 में आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कभी कभार मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि ये करते हैं क्या है बॉलर्स, मतलब कभी कभार तो ऐसी बॉलिंग करते हैं। वही वाली बात आती है ना कि नर्व्स एंड टेम्परामेंट। मतलब बुमराह के बारे में हम कहते हैं इसीलिए क्योंकि यार वो अपने नर्व्स रखता है, टेम्परामेंट रखता है, वरना बड़े बड़े बॉलर पिट रहे होते हैं यार। बिकॉज वो बस जब प्रेशर आता है तो वो सब बैठ जाते हैं बॉलर, जितने भी बड़े बॉलर्स हो। बाकी यार लाइक बिफोर वाइंडिंग अप, मैं 2 दिन से ये बात नहीं कर पाया जो हमारा अरशद जीता है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, फिर जेवलिन गोल्ड वो जीता है। पहली दफ़ा पाकिस्तान एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 50 साल बाद जो है गोल्ड मेडल जीता है। सोचें आप ज़रा मतलब 50 साल बाद कोई गोल्ड मेडल आया एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान का। बट आई डू अ वीडियो ऑन दैट सेपरेटली। बट उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, डिस्कशन है उसके ऊपर। लेकिन द निटिंग ग्रिटी इज़ दैट इट्स अनदर ऑनर फॉर अरशद बिकॉज नदीम अरशद मतलब ओलंपिक्स के बाद सीधी बात है, जब आप ओलंपिक्स जीत लेते हैं ना गोल्ड मेडल, तो उसके बाद तो जो स्पोर्ट्स को जानते हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स को कवर किया, उनको पता है कि ओलंपिक्स के बाद चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे एशियन हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस लेवल पे आता ही नहीं है। लेकिन आई थिंक कि अरशद ने फिर भी मतलब इतनी मोटिवेशन शो की कि उसने वो भी एशियन जेवलिन थ्रो का गोल्ड भी अपनी तरफ कर लिया। एनीवे आई सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और आपसे उससे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।